हेलो एवरीवन और वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं अभी इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में अभी इस समय। जल्दी से रीडिंग साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में ज़रूर लिखें आई एम लव्ड, आई एम वर्दी, आई एम इनफ, आई एम अबंडेंट, आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल। ये डेली बोला भी करो, ठीक है, और उसको फील भी किया करो। ओके एंड पहली बार आए हो चैनल पर तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। देख लेते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। Okay, so we have the Hanged Man, the Eight of Cups, Three of Cups, the Eight of Wands, the Four of Swords, the Ten of Swords, the Seven of Pentacles, the Page of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक से है एम्प्रेस कार्ड। इस कार्ड को मैं लेने वाली हूँ, ठीक है, और ये कार्ड से आपके लिए मैसेज है कि यू आर वर्दी। ठीक है, अपने आप को कम मत समझो। ओके, मेरी तरफ से मैसेज है ये आपके पर्सन की तरफ से मैसेज नहीं है, उनकी तो एनर्जी है, बट मैं आपको इस कार्ड से मैं मैसेज दे रही हूँ आपको। ठीक है, राशियां जो मुझे मेजर दिख रही हैं दैट इज कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न। ठीक है, लिब्रा भी हो सकती है यहाँ पर एनर्जी, जो मेजर एनर्जीज हैं। ठीक है, देन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रही है, और एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है, पर मेजर साइन है पाइसिस, टॉरस, लिब्रा। ठीक है, ये तीन साइन मेजर दिख रहे हैं मुझे। मंथ्स मार्च अप्रैल और सितंबर। ठीक है, मार्च अप्रैल और सितंबर, ये तीन मंथ्स यहाँ पर हाईलाइट हुए हैं। हाईलाइट कलर्स जो मुझे दिखे हैं दैट इज वाइट, ग्रीन, येलो, पिंक, नंबर्स हाईलाइट जो हैं वो हैं 3, 2, 12, नंबर 7, 11, ये नंबर हाईलाइट हुए हैं यहाँ। ठीक है, विद हैंगमैन मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं आपको। उन्होंने बेशक आपसे एक स्पेस ले रखा है, पॉज ले रखा है, अभी आप कह सकते हो कि वो थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं, बट उन्होंने आपसे भी मूव ऑन नहीं किया है। दूसरा, वो इंसान को ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं अभी पूरे तरीके से उस इंसान से मूव ऑन नहीं हुए हो, क्योंकि हो सकता है आपने अप्रोच करने की कोशिश करी है, या आप में से किसी इंसान ने जो है ना किसी से बात करी है जो कि उस तक पहुंची है कि आप उससे मूव ऑन नहीं हो पाए हो। आप उस इंसान को हो सकता है अभी स्पेस दे रहे हो, ये चीज़ उस तक पहुंची है। अगर जिसने भी ये बात करी है उसको पता होगा ये किसने बात करी है, किससे बात करी है और क्यों बात पहुंच गई है। ठीक है, दूसरा, हैंगमैन की एनर्जी, ये कह सकते हो कि आपके पर्सन का आपको देखने का नजरिया बदल रहा है, पर्सपेक्टिव बदल रहा है। आपके पर्सन थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हुए नजर आ रहे हैं। एक होता है ना रिजिड हो जाते हैं कि भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सामने वाला सारा ही गलत है, सामने वाले की ही गलती है, उसी ने किया जो गलत किया। एक होता है हम जब अवेकन हो रहे होते हैं, जब हमारी अवेकनिंग हो रही होती है, जब हमारे को ना, देखो ये देखो यहाँ देखो रोशनी दिख रही है आपको, जब हमारे को चीज़ें समझ आनी शुरू होती है, जब हम प्योर तरीके से सोचते हैं। एक तो होता है हम मिक्स कर देते हैं चीज़ों की, नहीं नहीं मैं कहाँ गलत हो सकती हूँ, नहीं नहीं मैं गलत नहीं हो सकती हूँ। एक होता है कि अंदर से पता होता है कि यार हाँ यहाँ मैं गलत थी, यहाँ मैं गलत था, तो वो प्योर है एनर्जी, क्योंकि हम सामने वाले को भी जज नहीं कर रहे हैं, हम उसको समझ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन जो है ना थोड़ा अपनी भी गलतियाँ रियलाइज कर पा रहे हैं। ओके,
आगे इसको क्लैरिफाई करते हैं और जानते हैं क्या है इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं द हैंगमैन। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होना, थोड़ा ओपन माइंडेड रहना, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अपने आप को आपसे मूव ऑन ना करा पाना, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ओके, दी हैंगमैन क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मुझे ऐसा लगता है स्टक है पास्ट की अभी भी बातें जो है ना उनको, मतलब जैसे आपके साथ के मोमेंट्स, आपके साथ का जो बहुत ही अच्छा टाइम रहा है, वो लेट गो कर नहीं पा रहे हैं। एक लॉस की एनर्जी में ज़रूर है वो इंसान, ठीक है। लुकिंग यू अप, रिसर्चिंग यू, स्टडिंग यू, गेटिंग, मैं बोल रही हूँ ना कि है कहीं ना कहीं अवेकनिंग की एनर्जी है उस इंसान को, वो इंफॉर्मेशन मिल रही है जो यूनिवर्स से मिलनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है, रिसर्चिंग यू, मतलब जैसे मैंने बोला कि अभी तक वो शायद अपने बारे में ही सोचते थे मैं ही ठीक हूँ, अभी वो थोड़ा आपके बारे में रिसर्च निकाल रहे हैं। या स्टडिंग यू लिखा हुआ है, आपके बारे में, आपके बिहेवियर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, या जानने की कोशिश करी है जिसमें उस इंसान को ये पता लगा है कि यार सारी गलती उसकी नहीं थी, या सारा कुछ जो हो सकता है ना कि सिर्फ उसका फॉल्ट नहीं था, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको देखो, एनर्जी बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा बताती है कि भाई ये कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली जो है ना आपसे कनेक्टेड है। और अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो ये पर्सन जो है आपको अनब्लॉक करे बैठे हैं और इन्होंने आपको चेकआउट किया है, ठीक है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ था तो आपको अनब्लॉक करके चेक करके फिर से हो सकता है ब्लॉक कर दिया हो, बट इन्होंने आपको चेकआउट ज़रूर किया है। रिलीजियस फैक्टर है भाई। आपके पर्सन को देखो, आप में और आपके पर्सन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। आप चाहे जितना मर्जी ये कह लो नहीं मैम मैं एडजस्ट कर रही थी, कर रहा था, सामने वाला एडजस्ट करने को तैयार नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा क्योंकि उसकी अपनी कंडीशनिंग हुई है, आपकी अपनी कंडीशनिंग हुई है ना। सो यहाँ पर आपके पर्सन आपकी कंडीशनिंग को, आपको, आपका एक माइंडसेट क्या है उस चीज़ को अभी बहुत समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें पता लगता है हमारी मिस्टेक्स हैं तो हमें गिल्ट फील होता ही है, ठीक है। तो ये ऊर्जा दिख रही है। कुछ लोगों के लिए रिलीजियस फैक्टर हो सकता है जहाँ वो कुछ करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। अब मैं फिर वही रिपीट करूंगी कि हाँ सोसाइटी, पेरेंट्स, फैमिली ये बीच में आ रहे होंगे, तो मैंने सीधा आपको रिलीजियस फैक्टर से बता दिया कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ करना भी चाहे तो भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। 8 ऑफ कप्स से आई कैन अश्योर कि ये पर्सन कहीं पर भी खुश नहीं है। ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल, कहते हैं ना जैसे जिन लोगों के साथ में भी है ना उन लोगों के साथ में भी इनकी या तो बन नहीं रही है, या जिन लोगों के साथ है वहां पर भी कमी खल रही है आपकी। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन पुरानी बातों को लेट गो करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल उसी के बाद 3 ऑफ कप्स आ रहा है, ठीक है। सो इसको क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर। wants to be you, act like you, dresses like you, look like you, copy you। हैं इनके आसपास कुछ लोग जो आपसे कंपटीशन रखते हैं, आप जैसे बनने की कोशिश करते हैं, और इन्होंने हो सकता है अपने ही लाइफ में किसी इंसान को आप जैसा बनाने की भी कोशिश कर ली हो, बट बनाया तो भगवान जी ने एक ही है ना, सारे तो बनाए वो वो स्टॉकर। अब आपको तो एक ही बनाया ना भगवान ने, अब ये उस इंसान में आप जैसे आपकी तरह चेंजेस लाने की, अच्छा वो ऐसे कपड़े पहनता था तुम भी ऐसे पहनो, वो ऐसे रहता था तुम भी ऐसे रहो, वो ऐसे जो है ना अपने आप को मेंटेन रखती थी आप भी ऐसे रखो। इसने किसी के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करी, बट नो कामयाबी दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि आप में से किसी एक को डांस बहुत अच्छा आता है, या म्यूजिक, या हो सकता है आप एक्टर एक्ट्रेस हैं, या फिर हो सकता है आप होता है ना थिएटर वगैरह करते हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। सो दे आर नॉट हैप्पी इन दैट माहौल एनवायरमेंट। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। ये जितना भी होता है ना कि जैसे लोग इनको समझा रहे हैं ऐसा करो वैसा करो,
अच्छा इन्होंने भी ऐसा वैसा बहुत कुछ करने की कोशिश कर ली, बट यहाँ जैसे आप ये कह सकते हो कि ये इंसान अब लिटरली लेट गो ही कर रहे हैं, ये अपनी तरफ से कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है मुझे कुछ नहीं करना है, जो होगा अब खुद होगा, अपने आप होगी चीज़ें ठीक। ठीक है, 10-10 की एनर्जी है। सो इन्होंने बहुत लोगों के अंदर आपको ढूंढने की कोशिश कर ली, बहुत लोगों को आपके जैसा बनाने की कोशिश कर ली, स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर ली। ठीक है, बट अब ये बिल्कुल ही सरेंडर मोड पे आने की कोशिश कर रहे हैं, पुरानी सारी चीज़ों को फुगेट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं पर भी खुश नहीं है, मैं ये बता दूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, ये उन लोगों से भी अपने आप को दूर कर रहे हैं। ठीक है, 2-3 कार्ड्स गिर गए, मैं एक बार उठाऊँ। ओके, सो जैसे होता है ना कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं सिचुएशन के लिए, मैं ऐसा कर दूं सिचुएशन में, वैसा कर दूं सिचुएशन में, सिचुएशन ठीक हो जाए। अभी इनको लग रहा है कि नहीं, इन्होंने बहुत कुछ करके देखा है, आपको बहुत बार मना के देखा है, आपके साथ बहुत बार बात करके देखी है, बट चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। इसलिए वो थोड़ा सा, जब मैंने शुरू में भी कहा था कि हो सकता है स्पेस या तो ले रहे हैं या आपको आपका स्पेस देना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। देन यस, 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा है जो कि ये बताता है कि हाँ, ये पर्सन आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए किसी फ्रेंड कम्युनिटी, किसी से मिले हैं, बातचीत हुई थी, जो हो सकता है इनको सपोर्ट कर रहा है या करना चाह रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा है यहाँ पर विद द 3 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है आपके साथ का पार्टीज वाला टाइम, आप हो सकता है एक साथ क्लब जाते थे, पार्टीज में जाते थे, या एक साथ जो है आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रखा है, या कहीं ना कहीं फ्रेंड्स जो है ना पार्टीज वगैरह करते थे, तो आप दोनों एक साथ जाते थे। कुछ तो यहाँ 3 ऑफ कप्स मतलब रीयूनियन है, कम्युनिटी में किसी की हेल्प हो सकता है ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हो सकता है आप इनको अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं कर रहे हो इन रिलेशनशिप, तो हो सकता है आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, किसी और के साथ आप रिलेशनशिप चला रहे हो, तो ये इंसान आपकी लाइफ में एज अ फ्रेंड एंट्री करना चाह रहे हैं। ठीक है, बट दे आर मिसिंग दोज डेज। ओके, क्वीन राइजिंग, stepping into your power, praised, coming up, spotlight। शुरू में मैंने क्या कहा था, क्या कहा था शुरू में? ऑब्सेसिव लवर। शुरू में मैंने कहा था ना कि आप कम नहीं हो किसी से, बोला था ना। सो अभी वो इंसान आपकी तरफ इतना ज़्यादा, आप कह सकते हो, ड्रॉन फील कर रहे हैं कि वो आपकी पावर को समझ पा रहे हैं। एंड बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है कि कम्युनिटी में उनको हेल्प करने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आपके स्टेटस या आप क्या मतलब बाउंड्रीज आप हाई कर चुके हो अपनी, या आपकी जो बाउंड्रीज हैं अगर एक बार आपने मेंटेन कर ली तो कर ली, तो उसको लोग भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जो स्टेपिंग इनटू योर पावर की एनर्जी है, ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप जो है ना, आपने पहले से बहुत चेंजेस ले आए हैं, आप कहीं ना कहीं अभी अपनों में बहुत खुश हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, फैमिली हो, कम्युनिटी हो, सोसाइटी हो, कोई भी हो, आप खुश हो, आप अपनी पावर में वापस आ रहे हो, आपको लोग पसंद कर रहे हैं। उल्टा इसको लोग साथ नहीं, इसका साथ नहीं दे रहे हैं, लोग आपका साथ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने एरा में वापस आ रहे हो, जो आपका एरा एक शायद हो सकता है बहुत पीछे आप छोड़ आए हो, उस एरा में आप वापस आते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, और ये इंसान की नज़रें आप पर हैं, और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ये हो सकता है किसी की हेल्प लेना चाहा था इन्होंने। ठीक है, जहां से इनको ये सब कुछ पता लगा है। ओके, मुझे बहुत बोल्ड नजर आ रहा है, कोई बहुत बोल्ड, बहुत कंट्रोल्ड नजर आ रहा है अपने में। आपकी बात कर रही हूँ, पर्सन की नहीं। आप बहुत कंट्रोल नजर आ रहे हो। कॉलिंग योर सोलमेट, अभी इसको आपके अंदर सोलमेट नजर आ रहा है। रोमांटिक फीलिंग्स, तो आपके साथ का जो एक टाइम पीरियड रहा है ना, वो बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, फीलिंग्स आपने बहुत शेयर करी हैं, वो मिस कर रहे हैं। ये आपको अफर्म कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हो सकता है किसी किसी तरीके से ना, आ, होता ना कि जैसे हो सकता है पेरेंट्स तो मान जाएंगे, ठीक है, या हो सकता है कि पेरेंट्स तो मान गए हैं, बट वो ये बोलते हैं कि भाई सोसाइटी नहीं मानेगी, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमें तो क्या लेना देना, कोई बात नहीं, पर सोसाइटी के अकॉर्डिंग के अगेंस्ट हम जा नहीं सकते। ये पता नहीं क्यों सोसाइटी को या किसी और लोगों को मनाने में लगे हुए हैं, या उनको अफर्म करने में, भाई उन वो मान जाए इस चीज़ को अफर्म करने में लगे हुए हैं। हो सकता है आपकी तरफ की फैमिली नहीं मान रही है, या आप नहीं मान रहे हो। अब इधर से चीज़ें ठीक हो गई हैं, बट इधर से अब ठीक नहीं हो रही हैं। आपकी अपनी कुछ कंडीशंस हैं, आपके अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस हो गए हैं, आपने हाई बाउंड्रीज बना ली है, जहाँ पर उसको लगता है अब आप नहीं मान रहे हो। वहां से सिचुएशन हो सकता है ठीक हो गई है।
ओके आप अपनी वर्थ वैल्यू समझ चुके हो। ओके देन वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स क्लैरिफाई द एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों है। मुझे तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ये पर्सन होता है ना कि जैसे आपके साथ जो डिस्टेंस है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, और पुरानी बातों को लेट गो करना चाहते हैं। ये पर्सन मैंने पहले भी बोला है बहुत पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, ये ऊर्जा है। डस्ट इट ऑफ, यस, ये पुरानी बातों को लेट गो करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ पे ना फ़ोन शो किया गया है तो आपसे आपसे बात करना चाह रहे हैं। और डिस्टेंस की बात आई तो ट्रैवल की भी एनर्जी है। ये हो सकता है आपसे ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर ये आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं क्योंकि डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, और आपकी तरफ ट्रैवल करके आपसे बातचीत करके पुरानी सारी बातों को ख़त्म करना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं। डस्टेड ऑफ की एनर्जी ये भी बताती है कि हो सकता है कुछ अनक्लियर चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में जिसको क्लियर करना चाहते हैं आपके पर्सन। देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। सो वो अट्रैक्शन, वो क्लोज टाइम, ठीक है, वो वापस लेकर आना चाह रहे हैं, वो केमिस्ट्री वापस लेकर आना चाह रहे हैं, वो चार्म इस रिश्ते का वापस लेकर आना चाहते हैं आपके पर्सन, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से चीज़ें और वर्स्ट होती चली जा रही हैं। तो उस डिस्टेंस को जैसे कैसे करके ख़त्म करके आपके और अपने बीच में जो भी हो सकता है ना आपकी तरफ से, अब जैसे मैंने कहा कि अब आपकी बाउंड्रीज हाई हो गई हैं, तो आप जो एक बिल्कुल एक ऐसे ब्लैंक एनर्जी में आ गए हो ना, आपके अंदर वो चार्म वापस लेकर आना चाहते हैं अपने लिए, ठीक है। वी हैव द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कभी आपके साथ अकेले मिल ही नहीं पाते हैं, तो ये इस टाइम आपसे अकेले मिलना चाहते हैं। कोई ना कोई हमेशा साथ होता है, या फिर हमेशा ऐसी जगह मिले हो आप जहाँ पर लोग होते हैं आसपास, तो ये कहीं अकेले में मिलना चाहते हैं, कुछ ऐसा है यहाँ, डोंट नो। चलो देखते हैं फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पर। ये पर्सन हील करना चाहते हैं, आपसे मिलकर चीज़ों को हील करना चाहते हैं, शिकायतें ख़त्म करना चाहते हैं। आपके मन में कुछ शिकायतें हो सकती हैं, उनको सुनना चाहते हैं। आपके और अपने बीच में जो भी कहते हैं ना वूंड्स रह गए हैं, या जो वूंड्स अभी भी चल रहे हैं, उन वूंड्स में कहीं ना कहीं वापस से स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाना चाहते हैं, क्योंकि वो वूंड कहीं ना आप दोनों को साथ आने नहीं दे रहे हैं। तो उन वूंड्स को ख़त्म करके स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लेकर आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सोचते बहुत हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है ना आपके साथ स्पेशली आप कह सकते हो रेस्ट करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन में, ठीक है, इस सिचुएशन ने बहुत थका दिया है, तो इस सिचुएशन में आपके पर्सन रेस्ट करना चाहते हैं। उनको ऐसा कि उनको आपसे बस रेस्ट करना है, उनको कोई बात ही नहीं करनी है आपसे। उन जैसे होता है ना कि बस साइलेंस को समझो, आप उनकी साइलेंस को समझ रहे हो, वो आपकी साइलेंस को समझ रहे हैं, बस नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, एक टाइट हग, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। मेक द एफर्ट, और देखो यहाँ पर भी हग ही शो करी गई है। ओह माय गॉड, मतलब कार्ड्स मैंने पुल किए हैं, उन कार्ड्स में भी यही आया है। और आई थिंक कल की भी बात, ये कल भी यही कार्ड आया था कि एक ऑलरेडी हक का कार्ड आया था, उसमें भी फिर यही कार्ड साथ में आया था। तो भाई देखो, यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये तो बताना चाहती है कि वो हैं तो सही आपके क्लोज, सिचुएशंस कुछ भी हो सकती है उनकी लाइफ में, ठीक है ना, ये एनर्जी है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहीं हर्ट हैं, स्पेशली फाइनेंसेस और करियर में कहीं हर्ट हैं, जहाँ पर उनको ऐसा लगता है उनको पहले भी आपने संभाला है, अभी भी आप संभाल लोगे, ये ऊर्जा नजर आ रही है। या अगर आप फाइनेंसेस करियर में कहीं स्टक हो तो वो आपको हेल्प करें, ठीक है, ये ऊर्जा नजर आ रही है मुझे। ओके चलो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को देखते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों आ रही है तो सही, कुछ ना कुछ फाइनेंसेस का, करियर का कुछ तो है यहाँ पर ऐसा, जहाँ कुछ अड़चन आ रही है, आपके पर्सन को आ रही है, आपको आ रही है, या बहुत रैट रेस में आप दोनों भाग लिए हो। अब आपके पर्सन कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ और 2-4 दिन स्पेंड करना चाहते हैं जहाँ पर कोई ना हो। जब तभी मैं कहते हैं बिल्कुल नो वन, कोई नहीं होना चाहिए वहाँ। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? वी हैव बैड हैबिट्स। आपके पर्सन अपने अंदर के जो भी ग्रजेस हैं,
जो भी अपने अंदर की गलत आदतें हैं, एडिक्शंस हैं, जो भी अपने अंदर नेगेटिविटी है, जो भी अपने अंदर कंट्रोल इश्यूज हैं, उन सारी चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हैं, एंड करना चाह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए वो चाहते हैं कि आप ये सब कुछ एंड करो, अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो, क्योंकि ये आपको पता होगा, देखो दोनों में से अब सारे तो नहीं है कि सारे सामने वाले के अंदर एडिक्शन होगी, कुछ आपके अंदर भी कंट्रोल इशू होगा, कुछ आपके अंदर भी ग्रजेस होंगे, या कुछ आप भी थोड़ा चीज़ों को जो है ना ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हो, डिफेंस होते हो, कई बार डिफेंस कर लेते हो अपने आप को, है ना। तो थोड़ा वो चीज़ें हो सकता है वो चाहते हैं आप खत्म करो, या वो चाहते हैं कि उनके अंदर अगर ये चीज़ें हैं, अगर उनके अंदर कंट्रोल है, अगर उनके अंदर आपको लेकर डर है, फियर है, आपके अंदर कुछ डर फियर है, तो वो खत्म करें। ये ऊर्जा है यहाँ पर। हो सकता है ना जैसे कुछ भी नहीं है बट आपको लगता है नहीं आपकी लाइफ में कोई और है, अच्छा कुछ भी नहीं है पर आपको लगता है कि सामने वाला आपको जो है चीट कर देगा, कुछ भी नहीं है आपको लगता है कि सामने वाला तो आपको क्लोजर ही नहीं देगा, कुछ भी नहीं है बट आपको लगता है कि नहीं सामने वाला इंसान तो जो है ना पहले जैसे इंसान की तरह जो है ना मुझे चीट करके चला जाएगा। हो सकता है ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो वो इस चीज़ को एंड करना चाहते हैं, और अगर आपके पर्सन के अंदर ये चीज़ें हैं तो वो उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव द फाइनेंसेस एंड करियर। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि भाई पैसा, करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्होंने बहुत निभाई हैं, बट अभी इनको लगता है कि इनको थोड़ा सा स्पेस ले लेना चाहिए, ब्रेक ले लेना चाहिए उस चीज़ से, ताकि अपने रिलेशनशिप को ठीक करें। एंड वी हैव द न्यू लव, एक नया चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करें, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करें, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। और आपको प्रपोज करें। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने फाइनेंसिस करियर में इतना ज़्यादा अपने आप को एनरोल कर दिया, इतना ज़्यादा बिजी रखा कि शायद हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया। अब मैं सीधी सीधी बात आपसे कर रही हूँ, अब इनकी बात एक तरफ करते हैं, पहले आपसे बात करते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया और अब इनको समझ में आ रहा है कि ये इतना एडिक्टेड थे अपने फाइनेंसेस से, करियर से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने लाइफ के मटेरियलिस्टिक दुनिया से, कि इस इंसान ने प्यार पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं किसी और की लाइफ किसी और को अपनी लाइफ में टैप इन करा लिया आपने। और तभी उस इंसान को अभी वो अवेकनिंग हो रही है कि गलती उसकी थी, उसने आपको टाइम ही नहीं दिया, उसने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने पर जोर दिया, या उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज बनाने में जोर दिया, जहां पर अब उसको लग रहा है कि उसको थोड़ा ब्रेक लेकर आपके साथ अपना रिश्ता ठीक करना चाहिए। वो आपको समझ पा रहे हैं, ठीक है। We have the Seven of Pentacles. According to me, they want to work on it. According to me, they are invested. According to me, they are waiting. कहीं ना कहीं वो इंसान जो है जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे एडिक्शंस पर काम कर रहे हैं, या मान लो कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है, या मान लो उनकी लाइफ में कोई और भसड़ चल रही है, मान लो उनकी लाइफ में वो खुद बहुत नेगेटिव हैं, वहाँ से वो निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खुद पर काम कर रहे हैं, और जो है ना पेशेंस रख रहे हैं। हो सकता है आपको टाइम दे रहे हैं, ओके। स्कैसिटी टैक्टिक्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये एनर्जी बताते हैं कि एक डर रहता है इनके अंदर, या तो इनके अंदर डर है किसी चीज़ का जिस पर वो काम कर रहे हैं, या आपके अंदर डर है जिस पे वो आपको टाइम देना चाहते हैं कि आप अपना टाइम लो, और वो पेशेंस से आपका वेट कर रहे हैं। या दूसरा यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ना फाइनेंसिस का, जैसे मैंने लॉस की बात बोल रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ उनको फाइनेंसिस का कुछ प्रॉब्लम है, तो आपके पर्सन जो है ना अभी उस फियर को, या वो जो उनकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उनको संभालने में लगे हुए हैं, तभी वो वेट कर रहे हैं कि एक सही टाइमिंग पे वो आपको अप्रोच करें, ठीक है। दूसरा ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है जहाँ पर आपको अभी से नहीं, पहले से ही किसी चीज़ के डर हैं, पहले से ही किसी चीज़ के लॉसेस की वूंड्स आपके अंदर बैठे हैं, जो वो आपके साथ मिलकर चीज़ें, आपके अंदर के डर को वो ख़त्म करना चाहते हैं, आपके ऊपर वो पेशेंस रखना चाहते हैं कि ठीक है हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, हम पेशेंस रख रहे हैं, कोई बात नहीं, हम इस रिश्ते को बना लेंगे, संभाल लेंगे, टाइम के साथ ये रिश्ता बन जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, या कहीं ना कहीं पुराने वुंड्स को इस रिश्ते से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके किंग हैं वो तो आप ही के रहेंगे, आपकी क्वीन है तो आप ही की क्वीन रहेगी, आपके अंदर कुछ डर हैं तो वो उस पर काम करना चाहते हैं, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। अगर उनके अंदर कुछ डर हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ वुंड्स रहे हैं, तो वो उस पर काम कर रहे हैं, ओके। गेटिंग टू नो ईच अदर, वो टाइम देना चाह रहे हैं, आप उनको जानो, वो आपको जाने, कोई भागा दौड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कल शादी हो रही है, या कल कमिटमेंट मिल रही है, या कल डिवोर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टेक योर टाइम, ऐसी ऊर्जा है उनकी, या वो चाहते हैं वो आप उनको टाइम दो, अगर उनसे कुछ गलती हुई है उनको टाइम दो, ठीक है। एंगेजमेंट की एनर्जी है, चीजें जाएंगी आगे तक, जाएंगी आगे तक, पर हो सकता है ना अभी अगर इसी समय आप सब कुछ चाह रहे हो तो हो सकता है वो नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी लाइफ में अभी वो खुद शायद इतने सिक्योर नहीं है, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, अकॉर्डिंग टू मी
ये पर्सन आपको सॉरी अपॉलॉजी करना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू मी ये किसी तरीके से प्लान स्ट्रैटेजी कर रहे हैं आप तक आने की या आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ने की। अकॉर्डिंग टू मी ये आपको कुछ ना कुछ आकर बताना चाहते हैं किसी के बारे में, ये भी हो सकता है, ठीक है। ड्रामा स्टार्टर की एनर्जी है। अगर इस इंसान से कुछ गलती हुई है या इस इंसान ने आपको कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है तो ये इंसान आपको सॉरी करना चाहते हैं। स्पेशली अगर ड्रामा रिलेटेड या छोटी छोटी बातों पे आप ऐसे हो जाते हो वैसे हो जाते हो, कभी कुछ ऐसा बोला है तो उसको सॉरी फील हो रहा है, ठीक है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उसने इमेच्योरिटी करी, उसने चीज़ें ज़्यादा वर्स्ट कर दी, ठीक है। ग्रज होल्डर, उसने ग्रजेस रखे अपने अंदर जिसकी वजह से आपके और अपने बीच में चीज़ें खराब कर ली। दूसरा किसी किसी थर्ड पर्सन, कोई छोटा है, इनसे कोई छोटा है, किसी थर्ड पर्सन ने आपके और इनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी है, जहां पर ये स्पेशली ये फैमिली का कोई हो सकता है, छोटा है इनसे, ठीक है। जहां पर ये पर्सन आपको सॉरी अपॉलॉजी करना चाहते हैं, मुझे ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है। दूसरा ये पर्सन जो भी आपके इनके बीच में ग्रजेस हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना भाई, पुराने ग्रजेस को लेट गो करके एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, एक ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो आपके पर्सन जो हैं आपके लिए रियल फील कर रहे हैं अभी इस समय पर, ठीक है। और वो पुरानी बातों को लेट गो करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं क्लिंगी को डिपेंडेंसी ऐसी एनर्जी आपके पर्सन फील कर रहे हैं। किसी ने अगर कुछ आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करी है या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें खराब हुई हैं, तो आपके पर्सन अभी इस समय पर पुरानी बातों को लेट गो करके एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। और स्पेशली ये फ्रेश स्टार्ट ऐसी है जो कि आप बोल सकते हो जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सॉलिड है ये एनर्जी। बट हाँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स ये है कि अभी ये इंसान सीख रहे हैं सारी चीज़ें। जैसे मान लो मैंने बोला कि इनसे कोई छोटा है, उन्होंने आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ कर दी आप दोनों की लाइफ में, तो ये सीख रहे हैं लोगों को जानना पहचानना कि अच्छा ऐसे लोग भी हैं हमारे आसपास, अच्छा इन लोगों की वजह से भी हुआ, अच्छा इन्होंने अभी तक ग्रज रखा हुआ था इसकी वजह से इन्होंने हमारे रिश्ते में ऐसा ऐसा कर दिया, ठीक है। देन वी हैव द एम्प्रेस एनर्जी। अकॉर्डिंग टू मी नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये पर्सन रिकनसाइल करेंगे, नेक्स्ट 3 वीक्स में ये रिकनसाइल करेंगे, ऐसी ऊर्जा है। आई जस्ट सो 11 नंबर, ठीक है। द एम्प्रेस कार्ड से ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपके पर्सन पेशेंस रख रहे हैं एंड आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। अ क्लोजर लुक नोजी अप इन योर बिजनेस। ये पर्सन अभी भी आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आप अवेलेबल हो या नहीं हो, या आप सेल्फ लव में हो अभी या नहीं हो, या आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। अनशिट की एनर्जी है यहाँ पर। अभी इसको आपकी क्रिएटिविटी, अभी इसको आपका शांति से चुपचाप आगे बढ़ना, अभी अपनी लाइफ में व्यस्त रहना, इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि यू आर वर्दी। इसको ये समझ में आ रहा है कि इस इंसान को एक्शन लेना पड़ेगा या इस इंसान को आपको मनाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि भाई ये इंसान को लग रहा है कि आप वेले नहीं बैठे हो या आप जो है इसके लिए रो नहीं रहे हो अभी। अब आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अब आप लाइफ में जो है ना स्टेबल हो रहे हो, अब आप लाइफ में सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, अब आप लाइफ में एज अ ह्यूमन इवॉल्व हो रहे हो। अब आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वजह से पुरानी, पहले क्या होता था ना, रोते रहते थे, फ़ोन करते रहते थे, मैसेज करते रहते थे, सफाइयाँ देते रहते थे, है ना। अब वो नहीं है आपकी एनर्जी ना, तो ये पूरा ध्यान रख रहे हैं आपकी एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, और उसको दिख रहा है कि अब आप क्या कर रहे हो। अब आप पेशेंस में हो, अब आप सेल्फ लव में हो, अपना टेक केयर कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, ग्लो अप हो रहा है आपका, ठीक है। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। पहले शायद बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी थी आपकी। अब उसको समझ में आ रहा है आप उसके सोलमेट हो। जब आप साइलेंस में हो गए तब देखो, ठीक है। और यही चीज मैं आपको हैंगमैन से समझा रही थी, ओके। लेट्स चेक पर्सन की आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, द नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, द टेन ऑफ वॉन्ड्स, द एस ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। एक हफ्ते से 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का रिकंसाइल हो सकता है भाई। रीयूनियन कह लो, यूनियन कह लो, रिकंसिलेशन कह लो। 1 हफ्ते से 1 महीने के अंदर आप रिकंसाइल हो रहे हैं, इसे अफर्म करेंगे, ठीक है। ज़रूर डेली बोलो माई पार्टनर इज कमिंग टू मी, वी आर टुगेदर, ठीक है। ये हो जाए यहाँ पर। थर्ड पर्सन, चलो मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन के, फिर थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता देखेंगे। मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर के अभी इस समय पर, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉस्ट, गिल्टी है आपके पर्सन, जो मैंने कहा था कि होश में आ रहे हैं आपके पर्सन। सेल्फ लव, यस, वो हील होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके अंदर भी कुछ वूंड्स हैं, जो हमने 7 ऑफ पेंटिकल से बात भी करी थी कि उनके अंदर कुछ नेगेटिविटी है या उनके अंदर कोई वूंड है या वो किसी तरह से पुराने डर को अभी भी लेकर कैरी करके चल रहे हैं, तो वो उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। ईगो पे काम हो रहा है, उन्हें पता लग रहा है, उन्होंने प्राइड को बीच में लेकर आए हैं। वो कहीं ना कहीं मैंने बोला था ना किसी से बातचीत हुई है आपके बारे में, देखो गॉसिप की एनर्जी है यहाँ पर, जो मैंने 3 ऑफ कप से ही बोला था कि आपके पर्सन को लगता है कि हाँ उन्हें किसी से बातचीत करके आप तक चीज़ें पहुंचानी चाहिए या किसी को आपके और अपने बीच में लाकर चीज़ें ठीक करनी चाहिए। ओके, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक उनकी तरफ से नहीं हुआ है, जो कि उन तक पहुंची है या तो बात, या उनको ये पता लगा है कि भाई आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, तो वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं। उन्हें अपनी मिस्टेक समझ में आ रही हैं। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग, वो अपनी पुरानी जो भी गलतियां उनको ठीक करना चाहते हैं। एंड येस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना चाहते हैं। अगर आप एक फैमिली हैं तो वो अपनी फैमिली वापस बनाना चाह रहे हैं, और अगर आप एक फैमिली नहीं हैं और वो किसी फैमिली में है तो उनको अपनी फैमिली और आप दोनों को बैलेंस करना है, ये एनर्जी है। आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी भी हैं तब भी वो आपको यही कहना चाहते हैं कि भाई वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके साथ हैं हमेशा, जब आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी वो अवेलेबल होंगे आपके लिए, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स द थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन एनर्जी। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता ऐसा चल रहा है, मैंने कहा था ना कोई भसड़ चल रही है इनकी लाइफ में। 7 ऑफ पेंटिकल से कहा था कि कुछ तो चल रहा है जहां पर वो अभी काम कर रहे हैं और उस पर काम करने के बाद ही वो आप तक आ पाएंगे। बताने की जरूरत है क्या चल रहा है? सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ये चल रहा है, ठीक है। विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, कहीं ना कहीं यही एट द एंड क्लैरिटी मिली है कि खुद पर ध्यान दो। तो इस रिश्ते में बहुत, मुझे लगता है कोई कार्मिक है भाई, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन कर रखी है आपके पार्टनर की। आपके पर्सन को सोच विचार बिल्कुल ही खत्म कर रखा है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन स्टक कर रखे हैं कुछ लोगों ने। मैं एक कार्ड देखूं कि ये क्या है। आपके पर्सन को बंद किया हुआ है, देखो रूम में बंद है, ठीक है। उसको देखो, कोई तो थ्रेटनिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कंट्रोल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मजबूरी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंसिस का लॉस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, जहाँ जहाँ पर इसको यहाँ से कुछ ना कुछ पेज ऑफ सॉर्ड, चैलेंजेस हैं इस रिश्ते में। ये मैरिड हो सकते हैं इस इंसान से, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है ना चाहते हुए भी इस रिश्ते में स्टक है। थर्ड पर्सन की बात देखते हैं। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? द जजमेंट, फैमिली को देखा जा रहा है कि भाई वो कोई डिसीजन बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आंखें खुल रही हैं उनकी, ये क्लैरिटी मिल रही है उनको, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ बातचीत करना चाह रहे हैं, कोई मेजर डिसीजन बनाना चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। एक्शन क्या हो सकता है? एक्शन है 10 ऑफ कप्स, रीयूनियन, रिकंसिलेशन। बहुत सारे लोगों के लिए पुरानी बातों पे हीलिंग की एनर्जी नजर आ रही है। यस, ये भी कह सकते हो आप कि जो भी, जैसे मैं हीलिंग की बात कर रही हूँ, हीलिंग का ही कार्ड आ गया है, हीलिंग की बात हो रही है, और जो भी चीज़ें डार्क हैं उन पर कहीं ना कहीं अब मिट्टी पाओ, ये एनर्जी है यहाँ। वी हैव द 4 ऑफ कप्स। यस, बहुत सारे लोगों के लिए 4 वीक्स में हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए 4 मंथ्स में हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर कुछ ना कुछ तो, ठीक है, होने वाला है। स्पेशली 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 ये किसी फेमिनाइन की साइड से होगा, ठीक है। गाइडेंस देखें आपके लिए, राशियां सारी आ गई हैं भाई यहाँ पर। गाइडेंस देखते हैं, फिर नेम इनिशियल्स देखेंगे आपके लिए क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने डाउट्स फियर्स खत्म कर रहे हैं, वो अपनी कंप्लेंट्स खत्म कर रहे हैं और वापस से चीज़ें ठीक कर रहे हैं। और किसी के लिए अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए ये जून और जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस जून जुलाई में ही चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ओके, टेक एक्शन।
आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। रिकवरी होगी जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप अपना ध्यान रखोगे, जब आप चिल करोगे। इट्स अप टू यू। देखो, इट्स अप टू यू। क्यों आ रहा है ये कार्ड? क्योंकि आप ही ब्लॉकेज क्रिएट करके बैठे हो, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है चिल करो, आगे बढ़ो लाइफ में, अपने आप चीजें रिकवर होनी शुरू होंगी। और यहाँ हॉर्स स्पिरिट है। हॉर्स स्पिरिट यही बताता है कि अपने अंदर ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर आओ। बहुत लो कॉन्फिडेंस में हो आप, ठीक है। आप सोच सोच कर अपने दिमाग को इतना थका देते हो कि बॉडी भी थकी थकी सी फील होती होगी। FUGZFBVTJGHMLJZSMX पार्टनर के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।